ऑपरेशन ऑक्टोपस में बहुत सारे ऐसे अहम दस्तावेज सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर बड़ी कार्रवाई हुई है देश के कई राज्यों में, और अब पीएफआई पर 5 साल के लिए एमएचए ने बैन लगा दिया। देखिए पुनीत हमारे सहयोगी शाहीन बाग से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलते हैं क्योंकि शाहीन बाग में अब प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। पुनीत, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं बताया जा रहा है कि वहां पर अब विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, क्या तस्वीरें आपके पास दिखाने के लिए शाहीन बाग से? शाहीन बाग में इस वक्त मैं पीएफआई के दफ्तर पर मौजूद हूं। ये पीएफआई का दफ्तर है जिसको कि 22 सितंबर को सेंट्रल एजेंसी एनआईए और ईडी की टीम ने सील किया था, और यहां पर किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन न हो इसके लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर इस पूरे इलाके में पुलिस को डिप्लॉय किया गया। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहां इस वक्त पहुंच चुके हैं, और जो पीएफआई का बोर्ड इनके दफ्तर पर लगा था उस बोर्ड को भी इस दफ्तर से बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फिलहाल हटा दिया गया है क्योंकि शाहीन बाग का इलाका ये वो इलाका है जहां पर सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान पीएफआई के बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और जो पहली रेड 22 सितंबर को और 27 सितंबर को दूसरी रेड सेंट्रल एजेंसी ने की थी, तो शाहीन बाग इलाके से कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, खासतौर से जो पीएफआई के दिल्ली के अध्यक्ष थे परवेश, उनको भी गिरफ्तार किया था। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में पीएफआई पर बैन लगने के बाद विरोध प्रदर्शन न हो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग, और इसीलिए आप देखिए किस तरीके से पीएफआई के दफ्तर के बाहर शाहीन बाग में जगह जगह दिल्ली पुलिस के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। हालात जिस तरीके से हैं और जिस तरीके से इसको लेकर अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पूरी तैयारी की जा चुकी है, लेकिन पीएफआई पर एसडीपीआई का अब ये पहला रिएक्शन सामने आ चुका है जहां कहा जा रहा है कि पीएफआई पर ये बैन अघोषित आपातकाल है, लोगों की आवाज दबाने की ये कोशिश हो रही है और देश में एजेंसीज का हो रहा है दुरुपयोग। इसके एक सबूत मैं आपको दिखाती हूं। एसडीपीआई की ये साइट मैंने इस वक्त यहां पर खोली हुई है। अपने मेहमानों से बात करने से पहले ये भी बता दें कि ये एक बड़ा सबूत है जिसमें किस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज को निशाने पर लेते हुए ये कहा, गवर्नमेंट क्रिएटिंग टेरर यूजिंग एजेंसीज, रिलीज द पॉपुलर फ्रंट। एसडीपीआई लीडर अनकंडीशनली एमके फैजी की तरफ से ये कहा गया कि अगर इस तरीके की कार्रवाई को नहीं रोका गया तो ये इसके खिलाफ सड़क पर एजिटेशन किया जाएगा और आवाज उठाई जाएगी। चैलेंज करते हुए, ओपन चैलेंज करते हुए, कार्रवाई पर रिएक्ट करते हुए एसडीपीआई की तरफ से उनकी इस वेबसाइट पर ये रिएक्ट करते हुए एमके फैजी साहब की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से इन लीडर्स की गिरफ्तारी हो रही है उसका विरोध किया जाता है, और ये कह रहे हैं two servile tools in the hands of Hindutva regime to intimidate its opponent that conducted raids in the house of leaders and arrested them। लेकिन ये एक बड़ी बात कही गई है ये कहते हुए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया विल लीड डेमोक्रेटिक एजिटेशन इन्वॉल्विंग द सेक्युलर सिटीजंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द अनडेमोक्रेटिक फासिस्ट एक्ट्स द गवर्नमेंट। अब समीर, बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि अगर कार्रवाई होती है और कार्रवाई के तहत सबूत भी सामने रख दिए जाते हैं तो उसके खिलाफ भी एक स्वर में यह कहा जाता है कि सड़क पर उतरकर विरोध होगा, यानी देश का माहौल बिगाड़ने की यह कोशिश अभी भी जारी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। एसडीपीआई जो कि पॉलिटिकल विंग है पीएफआई की, उसका रिएक्शन तो कम से कम सुरभि यही कहानी कह रहा है। पीएफआई के आतंकी संगठनों से लिंक के पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं। इस्लामिक आतंकी संगठनों से पीएफआई के डायरेक्ट लिंक पाए गए। पीएफआई ने कई लड़ाके आईएसआईएस की मदद के लिए भेजे। तो वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि पीएफआई पर बैन क्यों लगा दिया गया, पीएफआई के बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से भी संबंध मिले हैं और न जाने कितने ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसके बिना पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि देश में शांति बनी रहे इसके लिए यह बहुत जरूरी हो गया था। सीरिया और इराक में पीएफआई के कई लड़ाके मारे गए, इसकी भी पुष्टि हुई है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।